महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग होंगे अभी भी इन बातों को नहीं मानते, तो उनके लिए आप कुछ समझाना चाहेंगे कि ऐसा असलियत में होता है? देखिए कि लोगों की प्रॉब्लम कोई एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते। कि जिन घरों में आज सदियों से लंबे टाइम से कलेश चलता आ रहा है, अगर महीने में 20 से 25 दिन अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई ब्लैक मैजिक या कोई काला तंत्र हो सकता है। तो महाराज जी, तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से, और इसका मतलब क्या देखो, होता है? तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। देखो, तंत्र हमारे तन से जुड़ा है, व्यक्ति एक तांत्रिक के तन से जुड़ा है। मंत्र उसके मन से जुड़ा है और यंत्र उसकी बुद्धि से जुड़ा है। यानी जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है तो वो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, कोई किया गया होता है वो महसूस कर लेते हैं। और जिनका वीक होता है, ठीक है, तो वो इन प्रॉब्लम के साथ वो जुड़ते हैं और लंबे समय तक जुड़ते रहते हैं। क्या वशीकरण सब किसी के ऊपर हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, जैसे कि अचानक से कोई परेशानी आ जाना, अच्छा खासा बिजनेस चलते चलते रुक जाना, या रिलेशनशिप बिगड़ जाना, पति पत्नी के बीच में अचानक से झगड़े हो जाना, या कई सालों से बच्चों के लिए भी ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन संतान की प्राप्ति ना हो पाना। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिससे हमारे आजकल के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं और उन बातों को लेके खुल के नहीं बात कर पाते हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है? क्या ये इसके पीछे तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब बातें हैं, या फिर एक अंधविश्वास है, या फिर ये सारी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं, या फिर सब हमारे दिमाग का खेल है या वहम है? तो ऐसी सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विक्रम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि क्या तंत्र मंत्र वशीकरण ये सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? देखिए कि तंत्र की जो प्रथा है आज सदियों से चलती आ रही है, और तंत्र का जो हमारा जिक्र है वो हमारे वेदों में भी मिलता है। हमारे 4 वेद बने हैं और चारों वेद में से एक वेद में, अथर्ववेद वेद में, तंत्र का, वशीकरण का, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, सभी कुछ का वर्णन है। तो आज लाखों साल पहले जो शस्त्र जो लिखे गए थे, तो वो देखो कि ऐसे ही थोड़ी लिखे गए थे। तो देखो पॉसिबल है ये चीजें, और सदियों से चलती आ रही है, और लोग करवाते हैं और हम करते हैं। महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग होंगे अभी भी इन बातों को नहीं मानते, तो उनके लिए आप कुछ समझाना चाहेंगे कि ऐसा असलियत में होता है? देखिए कि लोगों की प्रॉब्लम कोई एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते, ठीक है। पर हमारे ना मानने से कुछ चीजें हटती नहीं है, ठीक है। जो है तो वो है, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लोगों की प्रॉब्लम ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, उनको समझ से बाहर होता है। कि जिन घरों में आज सदियों से लंबे टाइम से कलेश चलता आ रहा है, ठीक है, तो वो एक नज़र से हम देखें तो देखो कि एक दूसरे की गलती के अनुसार हो सकता है, पर एक दूसरे की गलती कैसे हो सकती है कि रोज उनके घर में क्लेश हो रहा है। तो हाँ। किसी ना कोई रीजन है उनके पीछे, ठीक है ना। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई किया कराया हो सकता है। कि लंबे समय से देखो, महीने में अगर 10 दिन झगड़ा हो जाता है, 5 दिन हो जाता है, ठीक है, वो एक नॉर्मल है। अगर महीने में 20 से 25 दिन अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई ब्लैक मैजिक या कोई काला तंत्र हो सकता है। तो महाराज जी, तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से, और इसका मतलब क्या देखो, होता है? तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। देखो, तंत्र हमारे तन से जुड़ा है, व्यक्ति एक तांत्रिक के तन से जुड़ा है। मंत्र उसके मन से जुड़ा है और यंत्र उसकी बुद्धि से जुड़ा है, ठीक है। देखो कि लागू इंसान के ऊपर ही है तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ही देखो कि हर चीजें सिद्ध की जाती है, और इन्हीं के द्वारा ही हम हर फील्ड में एक व्यक्ति को सफलता प्रदान कर सकते हैं। और इंसान के अंदर देखो कि काफी, हर इंसान का एक ऑरा मजबूत होता है, ठीक है। ऑरा सब में होता है, किसी का वीक होता है, किसी का मजबूत होता है, ठीक है। देखो, कुछ व्यक्ति है कि पहले से महसूस कर लेते हैं कि जिन व्यक्ति का गण, यानी जिनका ऑरा, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है, तो वो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, कोई किया गया होता है वो महसूस कर लेते हैं। और जिनका वीक होता है, ठीक है, तो वो इन प्रॉब्लम के साथ वो जुड़ते हैं और लंबे समय तक जुड़ते रहते हैं। महाराज जी, मेरा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, क्या वशीकरण सब किसी के ऊपर हो सकता है? देखिए कि वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, ठीक है। देखो, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। वशीकरण होते हैं 28 प्रकार के। 28 प्रकार? जी हाँ, 28 प्रकार के वशीकरण होते हैं। एक वशीकरण ऐसे भी होते हैं कि मैं कुछ समय के लिए आपसे मैं अपना काम निकलवा लूँ, सिर्फ कुछ क्षण के लिए, ठीक है।
कुछ क्षण के लिए अपना काम निकलवा लूँ और आपका माइंड मैं अपनी तरफ कर लूँ, ठीक है, घुमा के रख दूँ और जैसा मैं चाहूँ वो वैसा आप यहाँ बैठे बैठे आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। वशीकरण एक काजल से भी होता है, ठीक है, काजल होता है। जैसे एक मरा हुआ उल्लू होता है, ठीक है, उल्लू का जो कलेजा होता है उसको जला के उसके ऊपर साधना की जाती है, उसका बनता है काजल। आज मैं यहाँ पे लगा के नहीं आया काजल, अगर मैं लगा के आता तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ठीक है, सब मेरे वश में होते। तो महाराज जी जैसे आप बता रहे हो काजल लगा के आप वश में कर दोगे जी, तो हिप्नोटाइज और वशीकरण फिर दोनों एक जैसा नहीं हो गया? देखो कि एक जैसे नहीं है। देखो एक हिप्नोटाइज एक ऐसी है कि एक इंसान का माइंड रोक देना, ठीक है, माइंड उसका रोक देना, उसके माइंड में कुछ भी ना आए, सिर्फ मेरे आदेश के अलावा। अच्छा, मेरे आदेश के अलावा उसके दिमाग में कुछ ना आए, ठीक है। और एक वशीकरण एक ऐसा है, ठीक है, कि एक मेरा भी आदेश वो मानता रहेगा, मेरा भी आदेश मानता रहेगा और अपने सारे काम देखता भी रहेगा। सारे काम, उठना पीना, खाना पीना, सोना उसका नॉर्मली रहेगा, पर चलेगा वो मेरे आदेश के अनुसार। महाराज जी वशीकरण का एक समय क्या रहता है, मतलब कितने समय तक किसी इंसान पे वशीकरण रह सकता है? देखो, मैं वशीकरण के बारे में आपको ये बताऊंगा कि देखो, शक्तियां कभी बुरी नहीं हो सकती, ठीक है। शक्तियां एक आपका साथ लॉन्ग टाइम तक भी दे सकती है और कुछ समय तक भी दे सकती है। शक्तियां अच्छी होती है, एक तांत्रिक बुरा हो सकता है। अच्छा। एक तांत्रिक कैसे वचनों के साथ कर रहा है, कैसे मंत्रों के साथ आपने आपके ऊपर उसने कैसे साधना की है, ठीक है, वो चीज एक मैटर करती है, ठीक है। वशीकरण अगर देखो कि सही साधना से एकदम सही तरीके से अगर किया जाता है तो इंसान को देखो कि लाइफ में मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर फील्ड में उसे सफलता मिलती है और लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं पाता है। हाँ जी महाराज जी, जैसे मेरे माइंड में ये आ रहा था कि कई सारी कहानियां सुनी हैं और फिल्मों में भी देखा है कि कुछ ऐसे मैजिक्स होते हैं या तंत्र विद्याएं होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, जो जिसकी वजह से इंसान परेशान ही रहता है या उनके फैमिली में या तो कोई बीमार पड़ता जा रहा है या किसी की ना किसी की मृत्यु होती जा रही है। तो ऐसा भी कोई वशीकरण या मैजिक रहता है? देखो, एक सदियों तक जो तंत्र चलता है वो आदिवासी तंत्र होता है। अच्छा। आदिवासी तंत्र कोई सामान सामग्री पे नहीं चलती है, चलता नहीं है सामान सामग्री पे। जैसे हमने कोई हवन कर दिया, कोई भोग रख दिया, कोई साधना कर ली या हमने ध्यान कर लिया, मंत्र के उच्चारण कर दिए, आदिवासी तंत्र इसमें नहीं चलता। आदिवासी तंत्र जैसे कोई 7 पत्थर ले लिए, 7 पत्थर ले लिए, व्यक्ति का कपड़ा ले लिया, ठीक है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, वस्तु होती है, मतलब 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, उनके ऊपर जैसे मतलब कि आपने देखा है कि पत्थरों के ऊपर आकृति बनी हुई होती है कई जगहों पे, ठीक है ना जी। हाँ, पहले समय में उनके ऊपर आदिवासी तंत्र चलता है और आदिवासी तंत्र जिस व्यक्ति पे हो जाता है उसका लॉन्ग टाइम तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो महाराज जी इनका कोई काट या उपाय नहीं रहता? देखो कि समस्या का समाधान तो भगवान ने बनाया है, ठीक है। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो 10 रास्ते खोल देता है। इंसान को देखने की खुद की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। समाधान हर चीज का है, प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम से पहले ही सॉल्यूशन बन जाता है, समाधान होता है। एक तांत्रिक आपको सही मार्गदर्शन अगर करने वाला एक तांत्रिक होता है, ठीक है, आपको सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो वो आपका मार्गदर्शन कर देता है। वो आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा तंत्र हो, आपको कहीं भेज के काट देगा, कहीं आपके हाथ से कुछ काम करवा के काट देगा, कहीं वो खुद कोई साधना के द्वारा आपके ऊपर जो तंत्र है, ठीक है, वो काट देगा। तो महाराज जी जैसे हमने कई जगह देखा है कि चौराहे पे, तिराहे पे टोटका टाइप का रहता है, उसका क्या मतलब होता है? देखिए कि एक चौराया जो एक केंद्र होता है, गांव नगर खेड़ा, ठीक है, शहरों में सर्कल बने होते हैं, गांव में भी होते हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट ऐसा ही होता है जो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ वो जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम भी देखो आजकल सभी जानते हैं, सभी लोग ध्यान रखते हैं कि गलत समय पे देखो कि चौराहे को उलांघना भी नहीं चाहिए, ना उसके अंदर पैर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, ठीक है, वास होता है। मान लो कि देखो इंसान के साथ, इंसान और भूत का, ठीक है, एक रिश्ता ऐसा ही होता है, ठीक है। एक तांत्रिक का और एक भूत प्रेत का जो रिश्ता होता है वो एक तरह का एक नौकर और मालिक की तरह होता है, ठीक है। एक मालिक नौकर को रखता है और नौकर उसके बदले में उसको काम करता है और बदले में वो वेतन चाहता है, अपनी सैलरी चाहता है। तो वैसे ही, ठीक है, लागू सब पे होती है चीजें, ठीक है। एक तांत्रिक के वश में जो आत्माएं होती है, जो प्रेत होते हैं, तो चौराहे से प्रेत उठाए भी जाते हैं, मतलब किसी के साथ में लगाए भी जा सकते हैं और किसी से उतारे भी जा सकते हैं। मतलब उतारा भी कर सकते हो और किसी पे करवा भी सकते हो? जी हाँ, दोनों तरीके जी से। बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, इससे पहले हम ऑरा के बारे में भी बात कर रहे थे, तो ऑरा से जुड़ा एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या जैसे ऑरा सबका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से क्या वशीकरण उस पर होना या करवाना आसान या मुश्किल हो सकता है? देखो कि अगर कोई किसी व्यक्ति पे
वशीकरण हो चुका है, ठीक है, किसी लड़की पे हो चुका है, कोई लड़के पे हो चुका है, ठीक है, और वो सात्विक विद्या से जुड़ा है, सात्विक धर्मों से जुड़ा है। वो वक्त पे देखो कि उठना पीना खाना बैठना, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान में पूजा पाठ धर्म पुण्य में वो हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है ना, तो वो एक व्यक्ति सात्विक होता है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर अगर मैं तामसिक विद्या से अगर काम करूंगा तो इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, उसके ऊपर सात्विक विद्या से ही वशीकरण किया जाएगा, वो भी बिना किसी इफेक्ट के। अच्छा, तो आप ऐसे कैसे पहचान लेते हो कि इसके ऊपर सात्विक तरीके से करना पड़ेगा या किसी के ऊपर तामसिक तरीके देखो से? एक तांत्रिक क्या होता है, एक तांत्रिक जैसे आप कोई शब्द मेरे सामने बयां करते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम बयां करते हैं, किसी भगत ने मुझे कॉल कर लिया, किसी बच्चे ने मुझे कॉल कर लिया, अपनी वो प्रॉब्लम बयां करेगी, और वो बयां जैसे ही वो करेगी मेरे सामने ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में टाइपिंग शुरू हो जाएगी, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक जैसे एक लाइव न्यूज़ में लाइन चलती है वैसे लाइन चलनी शुरू हो जाती है मेरे माइंड में, ठीक है, जैसे जैसे वो बोलती है वैसे वैसे मेरे सामने लाइन चलती है कि इसके घर में ये प्रॉब्लम है। ओह, तो महाराज जी अक्सर लोगों का यही मानना है कि हम लोग तो हमेशा से अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, किसी का कभी बुरा करने का छोड़ो, कभी सोचा भी नहीं, फिर भी उन लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब? देखिए, ये कर्मों का फल हो सकता है। अच्छा। ठीक है, कर्म प्रधान है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठीक है, जगत के गुरु वही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आज आप जो कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों के आपके अधूरे कर्म थे, वो आप पूरे कर रहे हो। आप जो दुख भोग रहे हो, जो जिस पीड़ा में आप जी रहे हो, चाहे आप रोग में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे घर क्लेश में हो, चाहे आपके रिश्ते भी क्यों ना टूट रहे हैं, ठीक है, वो आपके कोई पिछले कर्म, कोई ऐसे गलत कर्म होते हैं, तो उनका फल इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, कर्म लौट के आता है। ठीक है महाराज जी, तो अपने बारे में आप थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मतलब इस फील्ड में कब से इन चीज़ों का निवारण कर रहे हैं? देखिए, इस फील्ड में मुझे आज 30 साल हो गए। 30 साल? जब मैं 15 साल का था, अच्छा, जब मेरी रुचि इन कामों में लगी, मेरी लगन लगी, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास का जो फील्ड है, ठीक है, आसपास के जो रहने वाले हैं वो सारे देखो कि एक तंत्र साधना से जुड़े हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई तांत्रिक है, कोई साधक है, ठीक है, तो मैं उनके बीच ही रहा हूँ हमेशा। तो देखो कि बचपन से जो मैंने आज तक मैंने चीजें देखी, जो पढ़ी, ठीक है, तो वही मैंने चीजें मैंने सीखी, मेरी रुचि बढ़ी, और आज देखो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। और काशी में मणिकर्णिका घाट है, हाँ, जो जहाँ का जो शमशान है 24 घंटे जलता है, हाँ, वहाँ पे मेरी साधनाएं मेरी पूरी कंप्लीट हुई है, और वहीं से ही मैंने दीक्षा ली है। अच्छा, और आपके पास कितने प्रकार की साधनाएं हैं? मेरे पास सर्व सिद्धि कार्य का काम है। जितनी भी सिद्धि होती है, जितनी भी सिद्धि, जितनी भी साधना, चाहे तंत्र में ले लो, ठीक है, सात्विक तामसिक, ठीक है, चाहे मुस्लिम तंत्र में ले लो, हर चीज की मैंने साधना की है। ओह, तो महाराज जी फिर आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास केस हर तरीके के आते हैं देवी जी, कि केस मेरे पास देखो कि किसी बहन का आता है, किसी बहन का आता है कि आज हमारी शादी को 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, ठीक है, बच्चा एक बार हुआ, भगवान की दया से उनकी गोद भरी, वो बच्चा नहीं रहा, वो चला गया, उसके बाद उनके बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। कि देखो किसी महिला की अगर कोक बांधी जाती है, ठीक है ना, देखो कोक भी कई तरीके से बांधी जाती है, ठीक है, एक कोक इस तरीके से बांधी जाती है कि वो लड़की कभी मां ना बन पाए, कभी भी। अच्छा। और एक ऐसा भी होता है कि नहीं, उसको फर्स्ट में उसकी संतान हो और उसकी संतान चली जाए, कि लोगों को ये ना लगे कि ये बांझ है और ये इसके ऊपर कुछ करवा रखा है। अच्छा, हाँ, वहम में डालने के लिए। जी, वहम में डालने के लिए कि आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि ये तो विज्ञान है। अच्छा। और विज्ञान जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे एक तांत्रिक जीवित होता है। तांत्रिक जीवित होता है, उसकी शक्तियाँ उजागर होती है, क्योंकि विज्ञान और तंत्र में रात और दिन का फर्क है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आपने बताया कोक बंधन तो 2 प्रकार से भी कर सकते हैं। एक तो आपने जो बताया कि प्रॉपर्ली उसको बिल्कुल ही संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और एक सेकंड केस था कि उसमें फर्स्ट टाइम में अगर बेबी हो भी जाता है तो रह नहीं पाता। तो ऐसे कोक बंधन का सवाल है कि कोक बंधन कैसे कोई करा देता है? देखिए कि कोक बंधन देखो, इंसान के सबसे करीबी जो दुश्मन होते हैं वो उसके रिश्तेदार और परिवार वाले होते हैं। जितने भी मेरे पास जितने भी केस आए हैं, ठीक है, 99% केस में घर का ही व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट होता है, घर की महिलाएं होती है, घर के बुजुर्ग होते हैं, घर की लड़कियां होती है, ठीक है, और 1% में 3rd पर्सन को जाता है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस के भी देखो कुछ हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि देखो दुनिया में 7 सुख बने हैं, ठीक है, कि
7 सुखों में एक सुख जो अच्छे पड़ोसी होते हैं उनको दिया गया है। उनको दिया गया है कि 7 सुखों में से एक सुख होता है अच्छे पड़ोसी का, कि अच्छा। पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए। वही एक 7 सुखों में एक नसीब होता है। अच्छा। ठीक है, अगर अच्छे पड़ोसी नहीं है तो ठीक है, आपकी आपके घर की जो दिनचर्या, ठीक है ना, वो हमेशा बिगड़ी रहेगी। अच्छा, पड़ोसियों की वजह से भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो महाराज जी, कोक बंधन जैसे आप बता रहे थे, तो कोई कैसे करा देता है मतलब? देखिए कि कोक बंधन में क्या है कि देखो, कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कोक बंधन, एक तो देखो कि जब एक बच्ची पैदा होती है, एक कन्या पैदा होती है, ठीक है, उसकी जो नाभि होती है उसके द्वारा उसका देखो कि पालन पोषण होता है माँ के कोख में, ठीक है, उसी के द्वारा उसे उसका प्रोटीन मिलता है, जो माता जो भोजन करती है उसकी, और उसी का प्रोटीन उसे मिलता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम उस नाड़ी के ऊपर कोक बंधन का काम किया जाता है। अच्छा। उस नाड़ी के ऊपर है। हाँ। ठीक है, कि मान लो कि कोई भी एक मंत्री हुई चीज मैंने आपको दे दी, ठीक है, एक छोटी सी चीज मैंने दे दी मंत्री हुई, वो मंत्री हुई चीज आप किसी व्यक्ति को आप टच करवा दो, किसी लड़की को टच करवा दो, वो लड़की लाइफ में कभी मां नहीं बन पाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा चीजों से लोगों को बचना चाहिए। पहला ये। दूसरा ये कि देखो कि जो पीरियड्स का जो टाइम होता है महिलाओं का, ठीक है, महीने में एक बार सबको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उस टाइम देखो कि जो एक पीरियड के टाइम जो ब्लड, ठीक है, जो गिरता है, ठीक है ना, उससे प्रेत आकर्षित होते हैं। एक तो प्रेत आकर्षित होते हैं कि देखो कि आजकल देखो पीरियड्स में जो महिलाएं जो सामान यूज लेती है, जो कपड़े यूज लेती है, ठीक है, वो बाहर रोड पे मिलते हैं। हाँ। कई बार, काफी बार सबने देखा है, मैंने भी देखा है, वो रोड पे मिलते हैं। ठीक है ना, और वहीं से ही आपका जो कोई अज्ञात शत्रु होता है वो वेट करता है कि इसका टाइम चल रहा है, ठीक है, और ये जैसे ही सामान, इनका घर का कचरा जैसे ही बाहर आता है, वो कचरे की छानबीन करके उसे लेके जाता है और काम आपका कर देता है। अच्छा, मतलब कोई इतना आपके दुश्मनी में होगा, कोई दुश्मनी रखता होगा, वो ये सब करेगा। देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ किसने किया है। ठीक है, जो आपका है, ठीक है, सामने से आपके सामने कोई दिखावा कर रहा है तो देखो आप ये मत मानो कि वो हमारा है। ठीक है, इंसान के अंदर 2 भगवान ने पर्सनैलिटी दी है। ठीक है, जो जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से इंसान कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। 2 फेस लोग जो आजकल बोलते हैं ना। जी हाँ। 2 मुख के लोग होते हैं, एक तरफ अलग दिखाएंगे और दूसरी तरफ अलग। महाराज जी, आपके हाथ में मैंने ये देखा था वूडू डॉल, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, होता क्या है और इसका मैजिक कैसे करते हैं? ये पुतला वशीकरण है। अच्छा। ये जो पुतला है, जो सम्मोहिनी क्रिया होती है, मोहिनी क्रिया होती है, सम्मोहित क्रिया होती है, वो इसके ऊपर की जाती है। अगर किसी लड़की का लगाव अपनी तरफ कोई लड़का करना चाहता है, ठीक है ना, तो मैं उनका काम इसी के द्वारा करता हूँ, इन्हीं के द्वारा काम करता हूँ, और इनके ऊपर साधना की जाती है कि सामने वाली लड़की या फिर सामने वाला लड़का एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं। सबसे पावरफुल जो वशीकरण बताया गया है, ठीक है, तंत्र शास्त्र में, ठीक है, पुतला वशीकरण सबसे ज्यादा बताया गया है, क्योंकि पुतले के माध्यम से, गुड़िया के माध्यम से, ठीक है, लोगों के साथ ऐसी एक्टिविटी होती है कि लोग हमेशा ठीक नहीं रहते, हमेशा उनकी दवा चलती रहती है, और इनकी रिपोर्टें हमेशा डॉक्टर नॉर्मली देता है। आपके नाम से किसी ने गुड़िया बना दी, मैंने आपके नाम से गुड़िया बना दी अपनी तंत्र साधना से, और आपको पता तक नहीं है। तो आपके नाम से मैं गुड़िया बनाऊंगा तो मुझे ये कोई जरूरत नहीं है कि आपका मुझे बाल चाहिए या कोई कपड़ा चाहिए। आप यहाँ से रवाना होंगे, ठीक है, रवाना होंगे, आपकी पैर की मिट्टी उठा लूंगा मैं। अच्छा। पैर की मिट्टी उठा लूंगा, उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। आपने जिस चीज को छुआ है उसी चीज के ऊपर मैं साधना उसके ऊपर कर सकता हूँ, और इसके द्वारा, और आपको किसी भी लड़की को, किसी सामने वाले पर्सन को वश में किया जाता है, और इसको हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। जब तक ये दफन रहेगी, जब तक आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। लोग 20-20 साल से वशीकरण के अंदर पड़े हैं। मतलब काम हो जाने के बाद गुड़िया को दफनाना पड़ता है। देखो कि ये जो पुतला वशीकरण जो मैंने बताया है, ठीक है, देखो कि एक उद्देश्य सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, उद्देश्य कि हम किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी को चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं किसी को, आप अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छी सोच के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ करवा रहे हैं, तो ये जो साधना है इस पुतला वशीकरण के द्वारा, ये आपको कभी गलत फायदा नहीं देगी, अच्छा फायदा देगी हमेशा। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, वो तड़पे मेरे लिए, अपना काम कारोबार, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे पड़ जाए, मेरे पीछे ही वो रहे, चाहे मैं उसे ठोकरे में ही क्यों ना रखूं। इसके चलते मेरे पास एक केस आया।
अच्छा, बताइए महाराज जी। वशीकरण से रिलेटेड। हम्म, एक देखो कि महाराष्ट्र का लड़का और महाराष्ट्र की लड़की थी, हम्म, उन दोनों का 10 साल का रिलेशन था। अच्छा। 10 साल का रिलेशन था। देखो कि 10 साल के रिलेशन जो होते हैं उनमें देखो जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे सब कुछ काम पॉसिबल है, ठीक है। प्रेम होता है वहाँ पे देखो कि सब काम मर्जी से होते हैं, ठीक है। 10 साल तक उनका रिलेशन एकदम अच्छे से चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि उन दोनों को अलग होना पड़ा, अच्छा। ठीक है। और जो उनका रिलेशन था वो वशीकरण के दौरान ही उनका बना था। हम्म, लड़का उसे पसंद करता था, लड़की को। शुरू में मेरे पास लड़की का ही कॉल आया था कि महाराज जी मैं किसी लड़के से मैं प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और उसे पता नहीं है कि उस लड़के ने उसके ऊपर वशीकरण करवा रखा है, उसे पता ही नहीं, ठीक है। 10 साल बाद दोनों अलग हुए, लड़के ने इसको छोड़ के किसी और के साथ अपना घर बसा लिया और लड़की वही वशीकरण के अंदर फंसी पड़ी है। अच्छा। एक दिन वो आएगा और मेरा हाथ थामेगा। तो उसमें आपने फिर क्या समाधान दिया? मैंने देखो कि एक सामने वाले जो व्यक्ति मुझे कोई कॉल करते हैं, किसी माता ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने मुझे कॉल कर लिया, ठीक है। वो अपनी बायोडाटा मुझे पूरी बताएंगे कि हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि तू क्या चाहता है इसमें, तू क्या चाहता है या फिर तू क्या चाहती है इसमें, ठीक है। तो देखो कि उस लड़की का ये शब्द था मेरे लिए कि मैं जैसा उसने मेरे साथ किया है, ठीक है, तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करना चाहती हूँ, वो भी तड़पे, वो कहीं का ना रहे। अच्छा। देखो विक्रम तांत्रिक मेरा नाम है, मैं कभी गलत के लिए काम कभी नहीं करता, ठीक है। मैंने उस बहन को कहा कि मैं तुझे इस वशीकरण से बाहर निकाल सकता हूँ पर मैं तेरे कहने पे उसको तकलीफ नहीं दे सकता। उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, उसने दूसरी शादी कर ली और आप अभी तक इतने टाइम से उस वशीकरण में फंसे पड़े हो और उसका जो व्यक्ति आने वाला ही नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया और उसकी आप आस में बैठे हैं, ठीक है। तो मैं इस वशीकरण से आपको बाहर निकाल दूंगा, आप अपनी लाइफ शुरू कर लो फिर से। ठीक है, फिर लड़की ने क्या डिसीजन लिया? लड़की ने डिसीजन लिया कि ठीक है महाराज जी, मेरी भी एज कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एज है नहीं, मैं भी एक अच्छे घर से और एक अच्छे परिवार से हूँ और एक अच्छी संस्कारी लड़की हूँ, पढ़ने लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जो भी हो पर वो लड़का मेरे माइंड से निकल जाना चाहिए। अच्छा। देखो माइंड से चीज़ें निकालने के लिए सिर्फ वशीकरण ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। माइंड से अगर किसी व्यक्ति के माइंड से कुछ निकालना है तो ठीक है, देखो तंत्र के षट कर्म बने हैं, षट कर्मों से उच्चाटन क्रिया होती है, विधिवेशन क्रिया, उसी से भी व्यक्ति के दिल और दिमाग से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। अच्छा महाराज जी, षटकर्म की अब बात ही आ गई है तो आप मुझे थोड़ा खुल के इनके बारे में बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या होता है? देखो षटकर्म होते हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारी चीजें होती है। देखिए ठीक है कि पहला तो देखो कि तंत्र शास्त्र में सबसे भयानक जो क्रिया है वो मारण क्रिया है, हाँ। ठीक है। मारण क्रिया है सबसे भयानक क्रिया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उस क्रिया से किसी व्यक्ति के साथ अपना, चाहे वो निजी शत्रु है या फिर नहीं है, ठीक है, लोग अपने बदला पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोग करवाते हैं। पड़ोसी के ऊपर करवा देता है। अच्छा। साथ में काम करने वाले एक दूसरे के ऊपर करवा देते हैं। तो महाराज जी, मारण क्रिया जैसे आप बता रहे हो बहुत खतरनाक है, तो क्या हर तांत्रिक इसे कर पाते हैं? देखिए कि मारण जो क्रिया है, ठीक है, उससे मैं आपको बचा सकता हूँ, ठीक है। अब सोचिए आप कि मैं उस प्रॉब्लम से आपको बचा सकता हूँ तो क्या मैं कर नहीं सकता? करने का पॉसिबल है, पॉसिबल बचाना है, मतलब कोई उपचार कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो कर सकता है। बिल्कुल। मैं उस मारण क्रिया से आपको बचा सकता हूँ पर मुझे किसी का हक नहीं है किसी की मैं जान ले लूँ, ठीक है। आपको बचाने के मैं रास्ते में खुद बताऊंगा आपको कि मारण क्रिया से भी लोग 10-10 साल से बेड पे पड़े हैं। कभी आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं? मारण क्रिया के केस बहुत सारे आते हैं। अच्छा। बहुत सारे केस आते हैं। अभी एक जयपुर की एक लड़की थी, जयपुर से केस आया मेरे पास। वो एक तो प्रेग्नेंट 4 महीने से। अच्छा। 4 महीने से प्रेग्नेंट और उसके साथ मारण क्रिया के द्वारा 2 प्रेत उसके साथ में लगाए गए उसकी सास ने। उसी की सास ने लगाए क्योंकि उसने लव मैरिज की और सास के माइंड में ये कि नहीं मेरे लड़के को फंसा के इसने शादी कर ली, ठीक है। तो सास के अंदर बदले की भावना हमेशा की तरह वो चलती रही और उसी के चलते वो किसी तांत्रिक के पास पहुंची और उसके ऊपर मारण क्रिया करवा रखी थी। उसे अगर आप लड़की का अगर आप चेहरा देखें, ठीक है, तो चेहरा देखने लायक नहीं है, एकदम डरावना चेहरा हो चुका है उस लड़की का। अच्छा। और बच्चा 3 से 4 महीने से वो प्रेग्नेंट। अच्छा। दवा चल रही है उसकी, ठीक है।
देखो उस मारण क्रिया से क्या है कि मारण क्रिया सिर्फ उसी लड़की पे नहीं कि इसका बच्चा भी खत्म हो जाए, अच्छा। इसका बच्चा भी खत्म हो जाए, कि कोख में ही इसका गला घोट दिया जाए मारण क्रिया से। क्योंकि मारण क्रिया में क्या होता है कि मारण क्रिया व्यक्ति के ऊपर की जाती है तो इसमें प्रेत ही पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। जो उग्र प्रेत होते हैं, जो बुरे प्रेत होते हैं, उन प्रेतों के माध्यम से, क्योंकि एक तांत्रिक अच्छे अच्छे प्रेत को भी अपने कंट्रोल में रखता है और बुरे प्रेतों को भी अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि देखो कि एक नौकर और मालिक जैसा एक तांत्रिक और प्रेत आत्मा का रिश्ता होता है। तो देखो एक तांत्रिक तय करता है कि आपको आपकी सहायता वो किस साधना से करता है, कैसे मंत्रों के साथ, कैसे प्रेत के साथ, कैसी साधनाओं के साथ। तो ठीक है महाराज जी, हमने काफी सारी चीजों के लेके बातें करी, जैसे वशीकरण को लेके, तंत्र को लेकर, और कई सारी रेमेडीज आपने बताई। तो उससे भी मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव लगा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी लगा होगा। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।